बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महकमा पुलिस जो है ये दो धारी तलवार है और इस पे चलते हुए कहीं भी आप लड़खड़ाते हैं या कोई आप सारे काम अच्छे किए जा रहे हैं, पर आपसे कोई काम ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बदनामी आपका मुकद्दर हो जाती है और आप फंस जाते हैं बुरी तरह। और जो लोग संभल संभल के चलते हैं इस महकमे को समझते हैं, और उन मौक़ों पे जब कोई ऐसा इशू बन जाए जहां मॉब मुलव्वस हो, यानी आप इस तरह समझ लें कि मुजमा आपको घेर ले और आपने किसी इंसान की जान बचानी हो उनमें से, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ऐसा काम कर जाते हैं वही सही माने में दिलेर पुलिस ऑफिसर है। नाज़रीन, यहां मैं एक ऐसी पुलिस ऑफिसर का जिक्र करूंगा जिस पे मैंने कई दफा तनकीद भी की है, लेकिन जहां कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। नाज़रीन, अचरा लाहौर, इसमें वाकया होता है कि खातून कुछ ऐसा ड्रेस पहन के अपने खामंद के साथ दोपहर 1 बजे होटल में जाके खाना खा रही होती है। कोई शख्स देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जो शर्ट है उस खातून की, उस पे कुरानी आयात लिखी हुई है। अब वो शख्स जैसे शोर मचाता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और और खातून को लोग घेर लेते हैं और कोशिश होती है कि इसको नुकसान पहुंचाया जाए। नाज़रीन, बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो मेरी आंखों के सामने हुए, मेरी मेरी पुलिस की सर्विस में हुए, जिसमें ऐसे वाकयात के बाद इंसानों को जिंदा जला दिया गया, उनको वहीं मारा गया, हड्डियां तोड़ी गईं और उसके बाद उन पे तेल छिड़क कर उनको जिंदा आग लगा दी गई। और इसमें एक वाकया जो है थाना चनीगोट, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का मुझे याद है, जिस पे मैं पहुंचा तो उस वक्त जो इंसान था जिंदा, वो जल रहा था, जिसको हमने उसमें से निकाला, लेकिन उस वक्त तक उसकी डेथ हो गई थी। नाजरीन, पुलिस को इतला होती है और पुलिस जो है वहां की अचरा का जो एसएचओ है, यंग लड़का है, वो पहुंचता है और उसके साथ शेर बानो नकवी जो हैं, सैयदा शेर बानो नकवी जो एएसपी है, खातून एएसपी हैं, वो वहां पहुंचती हैं। अब मैंने जो वीडियो देखी है, जिस तरह उन्होंने माप को कंट्रोल किया है, जितनी बहादुरी से उन्होंने बात की है लोगों से और उन्हें समझाया है। साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और उसके बाद उस लड़की को जो जिसने वो पहनी हुई थी शर्ट, उसको बुर्का पहनाया और उसके बाद उसे अपनी बगल में दबोच के अपनी आगोश में लेके वो आई हैं और बाहर तक और गाड़ी में हिफाजत के साथ उसे थाने पे ले आए। अब लोग तो मुश्तिल होते हैं, ज़ाहिर है मुसलमान है, मैं भी होता तो मेरा रिएक्शन यही होता, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी शुक्र है आज वहां मौजूद थे, जिन्होंने ये देखा कि उस लड़की का जो लिबास है जिसपे आयत कुरानी समझा जा रहा है, वो उसमें वो अल्फाज पढ़े तो जाएं, क्या वो वाकई कुरान पाक के अल्फाज हैं या अरबी में कुछ लिखी हुई है या डिजाइनर है। तो नाजरीन, जब वो थाने पे आते हैं और उसके बाद लोग उसको पढ़ते हैं, उस शर्ट को देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है ये तो डिजाइन है, ये तो किसी डिजाइनर ने कुछ खताती कर दी, जिससे अलेबे पे या इस टाइप के अल्फाज थे जिनको लोगों ने समझा कि ये नौजबिल्ला कुरान पाक के अल्फाज हैं जो उस खातून ने पहने, और कुरान पाक की नौजबिल्ला बेहुरमती और बेअदबी की। एक मुसलमान ऐसे सोच भी कर सकता है। उस लड़की का बयान भी आप देखें थाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शेरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे।
वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सलवार नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर शहरयार बानो जो हैं उन्होंने वहां फिर जो उलमा थे उनको इकट्ठा किया, वहां जो मुदई थे उनसे बात की, और उस लड़की ने भी इकरार किया और माजरत की कि हम तो अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और उसने कहा जी मेरे खानदान में तो कुरान पाक के हाफिज हैं बहुत से लोग, और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और उसने माजरत की, और इस तरह एक ऐसा क्राइसिस टल गया एक पुलिस ऑफिसर की वजह से, मैं समझता हूँ। और वो पुलिस ऑफिसर जो हैं एएसपी शहरयार बानो और एसएचओ अक्षरा जो हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन दोनों ने इंतहाई मेहनत और जांफशानी से एक खातून की जान बचाई, एक ऐसी औरत की जान बचाई। अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी हो जाती तो मे बी उस औरत को जला के मार दिया जाता या मार मार के उसे कत्ल कर दिया जाता। जैसे आपके सामने सियालकोट वाला वाकया, जैसा आपके सामने मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ चनीगोट वाला वाकया, इसी तरह जड़ावाला में एक वाकया हुआ। फिर आपको नाज़रीन अभी जो हुआ था जड़ावाला में जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ था, वो भी आप सबको पता है। तो इसलिए हमें मुहतात रहना चाहिए, जब भी ऐसा खुदा ना खास्ता कोई वकूआ हो तो पहले हमें सोचना समझना चाहिए, उस पे देखना चाहिए कि जो हम रिएक्ट कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या गलत है, क्या वाकई वहां कुरान पाक की बेरहमती हुई है या नहीं हुई। हम लोग बस ये करते हैं कि इश्तियाल होता है, मजमा होता है, और उसके बाद जो भी उनके हत्थे चढ़ जाए उसका सफाया कर दिया जाता है, जो कि गलत है। कानून को अपना रास्ता बनाने देना चाहिए, कानून को अपनी जो उस पे काम है वो करने देना चाहिए। अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, और जो दफात मौजूद हैं आपको पता है 295 सी है, ए है, बी है, तो उसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि आप कानून को खुद हाथ में लें। और उसके बाद आप देखें सानिया सियालकोट जो हुआ था, उसमें जो वो श्रीलंका का एक शख्स था उसको मार दिया गया, और उसके बाद बहुत से लोगों को उसमें सजा हुई जो गलत थी। इसलिए फिर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आप मेहरबानी करके सोचा समझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।